पूनम जी, बताइए कि जैसे सिजेरियन है और नॉर्मल डिलीवरी है, तो इसमें से नॉर्मल डिलीवरी यानी कि सामान्य प्रसव को क्यों चुने? सिजेरियन के क्या नुकसान हैं और नॉर्मल डिलीवरी के क्या फायदे हैं? नॉर्मल डिलीवरी के फायदे एक तो ये है कि हमारा जो बच्चा होगा वो इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसकी उसकी जी। एज लिमिट नहीं होएगी। जो सजीरियन से होगा उसकी एज लिमिट होती है और उसमें हुँ, इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि हमने कैसे सफर करना है। जैसे हमने बस में बैठकर सफर करना है, तो हमें रोड़े ईंटें हम ऊंचा नीचा सब कुछ सहन करते हुए जाएंगे ना। हाँ तो जी। ऐसे ही जब माँ के पेट में बच्चा होता है, जब वो बाहर आता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए आता है, तो बहुत कुछ जूझते हुए आता है। तो उसकी इम्यूनिटी पावर बड़ी होती है, उसको काफी कुछ अंदर महसूस होता है, मिलता भी है। लेकिन सजीरन में पेट काटा और ऊपर से निकाल लिया, हुँ, वो उन यातनाओं से वो बिल्कुल वंचित हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हुँ, वो ऊपर से ही आ गया। और हुँ, उसके बाद जो लेडीज के होता है, कमर में दर्द होता है, क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगता है, एनास्थीसिया। हुँ, पहले वो जी। इंजेक्शन पीठ में लगाते हैं रीढ़ की हड्डी में, वो बहुत बेकार होता है। उससे सारी जिंदगी के लिए लेडी जो है काम नहीं कर सकेगी, कमर में हुँ, दर्द रहेगा, सारी जिंदगी का हो जाएगा ये। हुँ, और मोटापा आएगा, जी। झुककर काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो हमारे 3 लेयर्स में टांके लगे होते हैं सजीरियन के जरिए। सबसे पहले यूट्रस चली जाती है, दूसरी फिर ऊपर वाली लेयर होती है, फिर सबसे ऊपर वाली 3 लेयर में टांके लगते हैं। और अगर पहला सजीरियन हो गया है तो डॉक्टर ने दूसरा भी सजीरियन ही करना है। तो अगर जी। बेबी लड़की है तो नेक्स्ट टाइम फिर डर लगता है उनको कि अब कहीं फिर ना हो जाए लड़की, और फिर लड़की होगी, फिर तीसरी बारी फिर ये मन में उनके डर बैठ जाता है, वो बाद में पछताती हैं। नॉर्मल जी। डिलीवरी में चाहे तुम 5 बच्चों को जन्म दे दो, तो भी वो ऐसे ही रहेंगी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और अपना 5 दिन में उठकर अपना सारा घर संभाल लेंगी। जी। और कहाँ तो ये भी सीजेरियन क्या में 3 3 महीने। हुँ, तो क्या ये भी भ्रम फैलाया जाता है कि पहला बच्चा जब सिज़ेरियन से हुआ है तो दूसरा बच्चा भी सिज़ेरियन से होगा? या फिर कई जगह पर कहा जाता है कि जब 2 बच्चे सिज़ेरियन से हुए हैं तो तीसरा बच्चा भी सिज़ेरियन से ही होगा? नहीं, मान लो पहले सजीरियन होगा तो सजीरियन से दूसरा बच्चा नॉर्मल ही हो जाता है। हुँ, ये भरम, डॉक्टर ये रिस्क नहीं लेते। वो तो हुँ, देख कर कहेंगे कि तुम्हारा पहले सजीरियन हुआ है तो अब भी सजीरियन ही होगा, जहां मर्जी घुमाओ। मेरे पास ऐसे ही आते हैं, हुँ, जी हमें तो जी, सजीरियन ही बोला है, उन्होंने बोला है कि जहां मर्जी घूम कर आ जाओ, तुम्हारा सजीरियन ही होगा 100%। लेकिन हुँ, मैंने नॉर्मल किया है, मैंने 2 ऑपरेशन हुए हुए हैं, उसका भी मैंने नॉर्मल डिलीवरी की है। तीसरा बेबी मैंने नॉर्मल किया है। और हुँ, अभी मैंने पीछे केस किया था, हैंडीकैप्ड थी लेडी, उसकी 5 साल की बेटी थी, जिसका सजीरियन से हुई हुई थी पहले। लेकिन हाँ दूसरा जी, बेबी जब होना था तो उसको इतना ज्यादा डरा रखा था कि जहां मर्जी घूम ले, हैंडीकैप्ड है तो तेरा हुँ, सजीरियन ही होगा। लेकिन किसी ने उसको बोला, जो मुझे अच्छे से जानते थे, कि तुम वहां जाओ, वो तुम्हारा 100% तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे, तुम्हारा छोटा ऑपरेशन भी नहीं होगा। जी, जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको समझाया भी, देख तू हुँ, हैंडीकैप्ड है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं गारंटी लिख के देने के लिए तैयार होती हूँ कि मैं तुम्हारी 100% नॉर्मल डिलीवरी करूंगी ही करूंगी, नहीं तो जी, मैं हाथ नहीं डालूंगी। उसका मन मान गया, और उसने, जब तक मैंने उसको कहा, हुँ, तो वो उसी मेरे ही कहने पर अड़ी रही। और उसका हुँ, टाइम था 6 तारीख, लेकिन उसकी 6 तारीख को डिलीवरी नहीं। उसको मैंने बोल दिया था कि 6 तारीख को तेरी नहीं होगी, तेरी 10 तारीख को होगी, हुँ, बिल्कुल नॉर्मल। और 10 को ही उसकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई, और 4 किलो का उसका बेबी था। इवन जी, के मेरे पास हॉस्पिटल में से आशा वर्कर होती हैं, हाँ जी, डिलीवरी के टाइम मेरे पास आकर के बैठ गई वो, कि मैं अच्छा, देखना चाहती हूँ कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो। मुझे इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा। हाँ जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देखो, और आप भी देखो कि मैं कैसे करती हूँ।
मैं तो चाहती हूँ कि आओ सब देखो कि मैं कैसे कर रही हूँ, ताकि आप भी आगे लोगों को बताओ कि ऐसे हम्म। नॉर्मल हो जाता है। तो हम्म। उसने देखा तो वो भी हैरान रह गई, कहती मैं भी आपको मान गई कि आपने तो लेडी भी हेल्दी थी और बेबी भी हेल्दी और हैंडीकैप्ड भी है, एक लात से सज्जी लात से वो हैंडीकैप्ड थी। वो भी हम्म। हैरान मान गई कि आपने इतनी अच्छी डिलीवरी और बिना छोटे ऑपरेशन के और बिना उसके मैं ग्लूकोज भी नहीं लगाया था। मैं जड़ी बूटियां जी। ज्यादा करके इस्तेमाल करती हूँ, मैंने वही इस्तेमाल की, इंजेक्शन भी नहीं मैं लगाती हूँ। तो बिल्कुल हेल्दी बेबी हुआ, उसके सामने हुआ। हम्म। जो मैं दो की बात करती हूँ, उसके पहले दो बेटियां थी, तीसरा उसका मैंने नॉर्मल डिलीवरी की, तो चलो वो तो किस्मत की बात थी, तीसरी भी उसकी बेटी हुई। लेकिन वो भी बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत स्वच्छ बच्चा था जो बिल्कुल नॉर्मल हुआ। जी। अभी कुछ लोग जो हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अभी चूंकि चर्चा चल रही है तो अभी प्रश्न नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, जैसे ही चर्चा समाप्त होगी तो पूनम जी से आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो पूनम जी, मैं आपसे अब ये जानना चाह रही हूँ कि जो सीजेरियन है इसके पीछे का खेल क्या है, और सीजेरियन की सच्चाई को सामने लाने वाले कुछ एक दो केसेस अगर आप बताना चाहें अपने अनुभव के आधार पर, तो वो सभी के साथ आप साझा कीजिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक गहरा षड्यंत्र है। मात्र ज़रूरत जो है वो इसे समझने की है। तो अगर ऐसे कोई केसेस हों तो प्लीज़ आप बताएं। देखिए मेरे पास जो ऐसे केस आते हैं ना, मैं खुलेआम ही, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जी। देखिए जो बात कहती हूँ मैं सामने कह रही हूँ। हमें कोई हुँ। खाने को नहीं देता, हमने अपना खुद हाथ से मेहनत करनी है और खाना है। हमें किसी से डर कर नहीं रहना है, ना ही हम, अगर हम डरेंगे तो हम अपना काम नहीं कर सकेंगे। जो जो ये षड्यंत्र होता है, ये हुँ। सबकी मिली भक्ति होती है। आशा हुँ। वर्कर हो जाती है, डॉक्टर्स हो जाते हैं। तो हुँ। डॉक्टर्स सर्जरी इसलिए करते हैं क्योंकि इनको एक्स्ट्रा फीस मिलती है। हर पेशेंट के पीछे 2-3 हजार इनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। पता अच्छा। नहीं क्यों इनका पेट नहीं भरता, जब इनकी इतनी सैलरी होती है, ये क्यों सर्जरी, क्यों किसी का नुकसान करते हैं, क्यों पेट फाड़ते हैं। हुँ। और दूसरे नंबर पे जो ये आशा वर्कर है, ये उनको उकसाती हैं कि तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तुम सर्जरी कराओ, तुम्हें हुँ। इतने पैसे मिलेंगे। पैसे का लालच देती हैं कि सर्जरी करवाओगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, नॉर्मल करवाओगे तो इतने मिलेंगे। हुँ। वो पेशेंट को डरा करके अगला कहता है कौन इतना टाइम वेट करेगा, कौन इतने चक्कर काटेगा, ठीक है जी हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और हम सीजरियन भी करवा लेंगे। और डॉक्टर हुँ। को तनख्वाह से ऊपर जो बनते हैं वो एक्स्ट्रा बन जाते हैं। ये इनका षड्यंत्र है। हुँ। और मुझे लगता है इनके साथ-साथ दवा माफ़ियाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। वो भी है, वो ये है कि सजीरियन हुँ। के टाइम सारा जितने भी मेडिसिन है वो सब बाहर से लिखवाते हैं, और जबकि हुँ। इनके पास स्टॉक होता है, लेकिन वो पेशेंट से ही सारा पूरे का पूरा सारा सामान लिस्ट पकड़ा देते हैं और कह देते हैं हुँ। जी ये सारा लिख करके आओ, और वो सामान यूज करें ना करें वो तो फिर वापस ही जाएगा वहीं पर ही जहां से आया है, लेकिन पेशेंट को तो तुमने जेब झाड़ ली। हुँ। पेशेंट को तो लिख दिया ना कि भी ये कुछ हुँ। लेकर आओ। ये होता है कि उसमें उनको कमीशन बनेगी, और कि हमने आपका इतनी मेडिसिन, इतने इंजेक्शन, इतनी बोतल्स लगवाई हैं, हमें कमीशन दो। हुँ। ये मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है ना, क्योंकि मैंने भी ड्यूटी करी थी। जस्ट जब मैंने ट्रेनिंग मेरी लगी थी, इंटर्नशिप लगी, तो मैंने ये सब देखा था। लेकिन हम एक स्टूडेंट थे तो हम कुछ नहीं बोल सकते थे। हुँ। और जी, पूनम नॉर्मल जी। डिलीवरी में देखो, हाँ जी। छोटा ऑपरेशन जो ये करते हैं, ये भी हुँ। एक षड्यंत्र है। उठाया और काट दिया, शरीर को बेढंगा कर दिया, सब कुछ हो जाता है। पहले जब दाई होती थी जी। तब कितने अच्छे केस होते थे, कोई बहुत आराम से और चलते फिरते केस करवाते थे, खिलाते हुँ। पिलाते। और अब कहते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पेट खाली रखना है, बस ये है। और मेरा मेरा वही असूल है, जब मैं डिलीवरी करती हूँ सब कुछ जी। खाओ एंड तक। अगर बेबी का हेड आ रहा है, बाहर सिर आ रहा है, बेबी डिलीवर हो रहा है, तो भी मैं कहती हूँ कि इसके मुंह में डालो, इसको खिलाओ।
और चलते फिरते रहो जब तक कि बिल्कुल डिलीवरी का टाइम नहीं होता। लेकिन अच्छा। हॉस्पिटल में ग्लूकोज लगाते हैं और खा देते हैं। हम्म। जबकि जो बात आप कह रही हैं एलोपैथी के डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल इसकी उलट बात करते हैं, तो क्या लोगों को इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है सिर्फ मोटी फीस 100%। वसूलने के लिए और उन्हें हम्म। लगातार बीमार बनाने के लिए? लगातार बीमार नहीं होंगे तो फिर उनके पास आएंगे कैसे? हम्म। बीमार होंगी ना, उनका रोग दब जाएगा। अगर हम्म। दवाई दी, रोग दब गया, जी मैं तो ठीक हो गया, इंस्टेंटली मैं ठीक हो गया, वो ठीक जी। हो गया, उसके बाद फिर दवाई का असर खत्म हुआ, फिर उसी डॉक्टर के पास जाएगा, जी आपने दवाई दी थी मैं ठीक हो गया था, लेकिन अभी इतनी टाइम बाद मैं फिर हो गया, अब मुझे फिर वही दवाई दो ताकि मैं फिर ठीक हम्म। हो जाऊं। यही फंडा उनका घूमता रहता है ऐसे ही। और इसी के साथ साथ जो दवा माफिया हैं वो भी अपनी दुकानें चमकाते रहते हैं। हाँ जी। और हम्म। जो आयुर्वेद है अपना, ये 100% है, ये जड़ से खत्म करता है। हम्म।